बेस्ड है सर। मुझे बार बार सेट पे बोलते रहते थे कि बड़ी कमीनी है ये, याद कर कमीनी है ये। इफ यू सी अ फिल्म लाइक हेरा फेरी, जिसमें थ्रिलर भी है पर साथ में ह्यूमर भी पैरेलली चलती है, ठीक है। इफ़ यू सी अ फिल्म लाइक दृश्यम, तो दृश्यम में आप फैमिली एंगल देखते हो कि एक्चुअली कोई बोलेगा कि वो थ्रिलर है, तो मैं बोलूँगा नहीं, वो फैमिली थ्रिलर है। मैं तो बेवकूफ़ हूँ एक नंबर का, भोला वो पागल एक नंबर का। अच्छा। सीक्वेंस शूट होने के बाद ओह, तूने जो ना कहा, वो गाना बाद में। अक्षय सर करने नहीं वाले थे गॉड का रोल, ही सेड आई विल प्रोड्यूस, पर मैं करूँगा नहीं, क्योंकि उनकी वजह ये थी कि हेलो गाइस, वेलकम टू मिर्ची। कैसे हो आप लोग? वेरी वेल, थैंक ऑल यू गुड जी। सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से कि बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर है, एक थ्रिलर कॉमेडी जो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है। सो बहुत ही शानदार ट्रेलर है और रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए पूरी टीम के लिए। तो सबसे पहले तो मेरे सवाल सबके लिए, ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो क्या चल रहा है दिमाग में? अभी फिल्म रिलीज होगी 12 तारीख को, क्या चल रहा है दिमाग में? तो चल रहा है काफी कुछ, बट पेट में भी चल रहा है गुड़ 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 गुड़। केक आ रहा है वैसे, ऑन द वे है। नहीं, उस वजह से नहीं। डर का। मजाक कर रहा हूँ। She's- Yeah. बट हमने कोशिश की है कि बहुत एंटरटेनिंग फिल्म बनाए। इट्स ओरिजिनल स्क्रिप्ट एंड आपने जैसे बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, यू नो, कि ब्लैकमेल का फ़ोन अगर किसी का मिसयूज हो जाए तो उसमें क्या होगा। एंड जैसे कि आपने कहा कि इट्स कॉमेडी विद तड़का है, Yeah. साथ साथ उसमें सस्पेंस का, थ्रिल का। सो एंटरटेनिंग तो है, एंड Yeah. लखनऊ में बेस्ड है तो बहुत मजा पूरा आया। फन है। या नीला बताइए। मुझे बड़ा मज़ा आया ये फिल्म करके, ख़ास तौर पे ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं कर रहा हूँ कि जो ग्रे शेड वाला किरदार, बट पहली बार ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बड़ा ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा ह्यूमनाइज किए हुए इस किरदार को लिखा गया है। और अभिषेक वर्मा जो मेरा किरदार है, ग्रे शेड है, डार्क भी है, थोड़ा इमोशनल भी है, सब बहुत कुछ है, सारे लेयर्स हैं, बट कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कैट एंड माउस वाली गेम। तो वो ऐसी एक कहानी का हिस्सा बनना, आई थिंक इट वाज एक्साइटिंग, इट वाज चैलेंजिंग, क्योंकि कॉमेडी पहली बार उसमें एक कॉमेडी का भी तड़का डाला है। तो कॉमेडी को ज़्यादा ओटीटी ना करते हुए, उसको बड़ा ही रियल करते हुए, आप अपने सिचुएशन को ऐसे पेश कर रहे हैं अपने ऑडियंस तक कि दे रिलेट विथ योर करंट सिचुएशन एंड इमोशन, बट दे स्टिल लाफ एट यू। या सो इट्स नॉट ईजी। इजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। या सर आप बताइए। डेफिनेटली जैसे नील ने और दिव्या ने बताया कि वैसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है, लोगों को मज़ा आएगा। ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने हैं, मतलब हर 7 या 8 मिनट पे आपको एक ट्विस्ट मिलेगा। और मतलब कब से मुझे एक ऐसी फिल्म की, मुझे भी ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश थी कि, क्योंकि आपने ओ माई गॉड भी देखी होगी या 102 नॉट आउट देखी होगी, तो कहीं ना कहीं उसमें एक सटायर था या एक फैमिली वैल्यूज़ वाली एक फिल्म थी। तो मुझे लगा कि एक फैमिली वैल्यूज़ भी हो, पर अगर थ्रिलर हो और उसमें अगर ह्यूमर का तड़का लगा जाए तो कितना मज़ा आएगा। तो ऐसी स्क्रिप्ट मुझे फाइनली मिली, एंड देन आई एम रियली हैप्पी कि मुझे मेरे लिए भी एक नया जॉनर एक्सप्लोर करने के लिए मज़ा आया। और जो अभी मैं देख रहा हूँ एडिट भी, तो मुझे लग रहा है कि यस, वो दिख रहा है कि अच्छी फिल्म बनी है। आई थिंक दिव्या नील मेरे साथ अग्री करेंगे कि सर हमेशा अलग कहानी लेके आते हैं हर टाइम। डेफिनेटली I इस think, बार सर नागिन और नेवले की कहानी लेकर आया है। हाँ, बट इनका आई थिंक सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि कहानियाँ बड़ी चुन के निकाल लेते हैं, एंड ही पुट्स इट राइट इन द हार्टलैंड ऑफ द कंट्री फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। यानी अगर ओ माई गॉड की अगर बात करें तो इट्स एक धार्मिक और एक रिलीजियस सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए एक कितना बड़ा मैसेज बोल गए। 102 नॉट आउट इज सच अ लवली रिलेशन बेस्ड स्टोरी of on a human level. I feel कि एक चतुरनार is right up there also, because पहली बार तो थ्रिलर बना रहे हैं और साथ ही साथ उसमें कॉमेडी का तड़का, जैसे मैंने कहा था, और फिर किरदार इतने दिलचस्प, एक ही नहीं बट आई थिंक पूरा ही स्टारकास्ट जो है, पूरा ही एंसेम्बल है, सारे ही ग्रे शेड्स हैं, बट फिर भी
एक किस्म से जो दिव्या का किरदार है ममता का, उसका लहजा पकड़ना, और लखनऊ की कहानी है तो वहाँ का एक फ्लेवर दिखाना बड़े पर्दे पे, उसको डिपिक्ट करके फ्रॉम अ सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो उसको दिखाना, आई थिंक हैट्स ऑफ टू Hats off है। या कॉमेडी मूवीज ना, मुझे याद आ रहा है कि अक्षय सर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कॉमेडी करना मुश्किल है, बहुत, क्योंकि एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव से मैं बोलता हूँ कि जैसे मेरे दोस्त या फैमिलीज जो है ना, वो लोग अभी इतना सोचते नहीं, वो लोग बोलते हैं हाँ कॉमेडी है, आई एम नॉट सेइंग उनको फिल्में पसंद नहीं है, हाँ बट वो इतना सीरियसली सोचते नहीं है, बट आई थिंक कॉमेडी करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल मुश्किल है, है सबसे ज़्यादा genre। मुश्किल है। क्योंकि दो किस्म की कॉमेडीज़ यानी है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स कॉमेडीज़ के भी, बट ज़्यादातर जो हम देखते हैं एक स्लैपस्टिक काइंड ऑफ कॉमेडी होगी, जो कि अगर आपको यानी नॉर्मली हम देखते हैं ना कि थप्पड़ मारा तो उससे हम एक्साइट ऑडियंस को या एक दूसरे बताने पे की केक कोशिश डालो, करते हैं, या केक केक डाल मुंह दिया पे गिर जाए, या उंगली घुसा दी एक प्लग पॉइंट के अंदर, वो शॉक बाल खड़े हो गए। तो हाँ, तो वो एक किस्म का स्लैपस्टिक है, और एक सिचुएशनल कॉमेडी है। हमारी जो है वो बड़ी ही सिचुएशनल कॉमेडी है, यानी कैरेक्टर कर बहुत सीरियस चीज़ें कर रहा है, और बट उसका सिचुएशन जो है वो इतना यानी पिस गया है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स दिव्या विल टॉक अबाउट हरसेल्फ आल्सो, बट जैसे फॉर एग्जांपल अभिषेक जो है वो नहीं चाहते हुए भी एक ऐसे सिचुएशन में फंस गया है जहाँ जो इसकी लाइफ में एक नागिन आ गई है और ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे डसने लगी है, तो ये कहाँ कितनी हावी होगी, क्या होगा। तो जहाँ की इतना पावरफुल बंदा है, पैसे वाला है, कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है, और इससे लगता है कि पावर मेरे हाथ में है, तो और ये अंडर एस्टिमेट करता है एक कॉमन वुमन को, जो कि फिर अपने रंग दिखाने लगती है और दिखाती है कि डोंट अंडर एस्टिमेट अ कॉमन वुमन, यू नो, चतुर वुमन। या दिव्या, आपका कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है, एकदम डिफरेंट साइड हमें दिव्या का देखने मिला है। तो आप बताइए कैरेक्टर की बेस्ट चीज आपको क्या लगती है? एक तो चतुर ऑफ कोर्स, आई थिंक कैरेक्टर की बेस्ट चीज़ है बहुत कलरफुल। आई मीन सर ने जो कैरेक्टर लिखा है उसमें बहुत सारे कलर्स है, बहुत सारे शेड्स है। सर मुझे बार बार सेट पे बोलते रहते थे कि बड़ी कमीनी है ये, याद कर कमीनी है ये। तो आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले अ कमीनी औरत, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। एंड ऑफ कोर्स उसके अराउंड जो सब है कि स्लम्स में रहती है, नॉर्मली ऐसा मुश्किल होता है ऐसा रोल्स करने का मौका मिलना, स्लम्स में रहती है। फिर वहाँ का जो लिंगो है लखनवी, जो यूपी का एक्सेंट है वो मैंने सीखा। तो आई थिंक पूरा कैरेक्टर, ऑफ कोर्स नागिन है, तो नागिन मैं हूँ नहीं, रियल लाइफ में नहीं हूँ नागिन। तो और हमने सेट नहीं लगा, हम लोग ने रियल स्लम में जाके शूट किया है। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिल्म्स अभी सेट्स पे हो रहे हैं। आई थिंक स्टार्स के वजह से बहुत हमारी सारी पूरी चीजें फिल्म रियल लोकेशंस पे, और उसमें भी 8 या 9 दिन तो हम स्लम्स में ही थे और वहीं पे शूट किया है। तो दिव्या वहाँ रही भी है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वहाँ के लोगों की बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनकी लिंगो क्या है, उनकी गालियाँ क्या हैं। मतलब गालियाँ भी अभी अच्छी बोलने लगी है यूपी में। बट सर नेक्स्ट सवाल आपके लिए कि जब कॉमेडी या ड्रामा या जो थ्रिलर एक जो अभी बना रहे हो जी, कुछ आपको एक चैलेंज लगा, एक न्यू चैलेंज एज ए डायरेक्टर? नहीं, चैलेंज तो क्योंकि आपको नया करना ही है तो आप थोड़े ज़्यादा प्रिपेयर होते हो अपने आप को। आप काफ़ी रेफरेंस वाइज देखा जाए तो काफ़ी थ्रिलर फिल्म्स देखते हो, पर एक खुद का भी एक टाइमिंग होता है कि आप मैंने अगर सपोज़ कि तीसरी मंजिल मुझे अगर बहुत अच्छी एज अ थ्रिलर लगती हो, जॉनी मेरा नाम रखी हो, जॉनी गद्दार लगती हो, तो वो मैंने उसकी पेस और वो सब चीज़ें मैंने माइन्यूटली जब मैं अपने आप में तैयार कर रहा था तो मैं देख रहा था कि व्हाट इज़ दैट थिंग कि जहाँ जो चीज़ नहीं करनी चाहिए और जो चीज़ करनी चाहिए, तो उसका मैंने स्टडी प्रॉपरली किया था। और वही मेरा एंगल था कि हर मतलब 7 या 8 मिनट पे ऑडियंस को थोड़ा शॉक दे दे, कुछ नया ट्विस्ट दे दे, और वो बहुत अच्छे से वर्क किया है। और ऑफ कोर्स मेरी मतलब आप ओ माय गॉड ले लो या 102 नॉट आउट ले लो या ऑल इज़ वेल ले लो, कहीं एक ह्यूमर रहता है। मतलब होता ना कि कभी आपको अगर कड़वी दवाई किसी को पिलानी है तो चॉकलेट का रैपर दे के अगर दे दो तो खा लेंगे, तो पूरा कॉमेडी का लेयर रखा हुआ है। सो दैट्स हाउ द फिल्म, यू नो, कि अगर आप इफ़ यू सी अ फिल्म लाइक हेरा फेरी जिसमें थ्रिलर भी है पर साथ में ह्यूमर भी पैरेलली चलती है, ठीक है। इफ़ यू सी अ फिल्म लाइक दृश्यम, तो दृश्यम में आप फैमिली एंगल देखते हो
कि एक्चुअली कोई बोलेगा कि वो थ्रिलर है तो मैं बोलूँगा नहीं, वो फैमिली थ्रिलर है, क्योंकि फैमिली को जो है मद्देनज़र रखा हुआ है। सो ये बहुत ही कॉन्शियसली सोचकर ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि पूरी फैमिली भी अगर साथ देखने जाएगी ये थ्रिलर तो वो एंजॉय करेगी, क्योंकि उसमें कॉमेडी भी है और सब कुछ है। सब कुछ है। इससे एक चीज़ याद आई, और ये सवाल आप तीनों के लिए। बहुत सारे ना डिस्कशंस होते हैं कि अरे ऑडियंस को ये चाहिए, ऑडियंस को वो चाहिए, समझ नहीं आया है कि कौन किस टाइप की फिल्म बनाए। बहुत डिस्कशन है, और मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, एक डिस्कशन का पॉइंट है अभी ये। सो कमिंग फ्रॉम यू पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, कुछ मतलब एक समझ आया कि क्या चाहिए ऑडियंस को एक्चुअली? नहीं, मैं तो बोलूँगा फिल्म अच्छी बनाओ, बस वो ही रखता है। अगर आपने अच्छी फिल्म बनाई है तो उसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका ड्यू मिलता ही है, दैट्स फॉर श्योर। तो वो मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि हाँ, उनका टेस्ट, बिकॉज कोई बोलते कि अभी एकदम जेनजी कल्चर है, उनको ये अच्छा लगेगा, पर फिर ये बनाएंगे 15 to 21 के लिए बनाएंगे तो फिर जो अपना 25 to 45 का एज ग्रुप है वो लोग को शायद नहीं पसंद आएगा, क्योंकि वो लोग जेनजी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छी फिल्म बनाते हो, सोलफुल फिल्म बनाते हो, मतलब जिसमें एक सोल अच्छा हो, कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट होता है, रूट्स से जुड़ा हुआ होता है, तो वो ऑलवेज वर्क करती है। दिव्या, आपको कुछ बोलना है इस पर? सर ने आई थिंक पूरी चीज़ कवर कर दी है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छी फिल्म बनाए, कहानी इतनी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग हो कि लोगों को मज़ा आए। और हमने एक्चुअली एंटरटेनिंग फिल्म बनाने की कोशिश की कि लोग एंटरटेन हो, और मतलब हंसी आएगी बहुत ज़्यादा क्योंकि पूरा फिल्म ही है, बट साथ साथ एक सटल मैसेज भी जो कि एवरीबडी विल टेक होम। नहीं, मेरा पर्सनली ये मानना है कि आज की ऑडियंस बड़ी ही इंटेलिजेंट हो गई है। उनके सामने वर्ल्ड सिनेमा है, एक इट्स ऑल ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। तो उन्हें एजुकेट करना और उन्हें चीट करना ना ही दोनों ही नहीं कर सकते, है ना? हम ना ही उन्हें एजुकेट कर सकते हैं कि हम आपको ये एक किस्म की फिल्म बना रहे हैं, और ना ही हम उन्हें चीट कर सकते हैं कि ये फिल्म है, बट यू नो वो उन्हें भनक लग जाती है, वो एक सेकंड में सूंघ लेती है कि यार मुझे ये फिल्म देखनी है। और चाहे आप उसके बाद जो भी करो, अगर उन्हें वो फिल्म देखनी है वो देखेंगी, अगर नहीं देखनी वो नहीं देखेगी। वो अब उन्हें वो भी एनालाइज करना शुरू कर दिया उन्होंने, जो जैसे यू नो कि अच्छा हाँ, इस फिल्म के लिए शायद मैं थिएटर में जाके पॉपकॉर्न के साथ इसका मज़ा लूँगा अपने फैमिली के साथ। जैसे आई मीन हमें तो ये रिस्पॉन्स आ रहा है कि बहुत टच बाय द ग्रेस, आपने भी यही कहा कि हमें ये फिल्म थिएटर में देखनी है, ये रिस्पॉन्स हमें आ रहा है अच्छा। और कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जहाँ कहते हैं हाँ यार ये लग रही है, बट मैं रुकता हूँ कि जब ये प्लेटफॉर्म, हाँ है ना। तो अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो आपने अपने ऑडियंस को थोड़ा वहाँ पे भी पैम्पर करना शुरू कर दिया है कि इतने ऑप्शंस हैं, तो वो अब वो चुनने लगी हैं, यू नो कि अच्छा थिएटर नहीं तो मैं OTT पे। तो आई फील कि यहाँ पे ये सवाल उठाना कि कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, आई फील कि अगर इस ध्यान से और ये सवाल से अगर हम फिल्म बनाना शुरू करें तो दैट्स द एंड ऑफ फिल्म मेकिंग। आई फील फिल्म्स आर नॉट सपोज टू बी मेड लाइक दैट। फिल्म्स आर सपोज टू ऑलवेज से कम फ्रॉम अ फिल्म मेकर और फ्रॉम अ राइटर एंड से कि मुझे ये कहानी बतानी है। और जितने हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स को इनकरेज करें विदाउट हैविंग दैट फर्स्ट मैथमेटिकल बैकवर्ड इक्वेशन कि यू नो एक एल्गोरिथम जो बना है, जो अनफॉर्चुनेटली सी आई फील फॉर देम ऑल्सो, बट व्हाट हैपेंस इज इफ वी डोंट हैव कन्विक्शन इन आवर क्राफ्ट एंड वी डोंट अगेन पुट आवर फुट फॉरवर्ड एंड मूव विद टाइम्स अहेड, यू नो हमारी ये बात हो रही थी कि कहानियों को भी थोड़ा इंटरेस्टिंग और वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड कीप देम रेलिवेंट। और हमारी फिल्म बड़ी ही रेलिवेंट है टेक्नोलॉजी को लेकर भी। यस, क्योंकि आजकल फ़ोन जो है वो बहुत ही मतलब मायने लाइफलाइन भी है, कह सकते हो आप। मतलब फ़ोन के बगैर अगर आपके पास 5 मिनट भी फ़ोन नहीं होता तो आपको रेस्टलेस होता है कि कहाँ है। तो ऐसे टाइम में अगर फ़ोन के अंदर अगर हम लोग इतना सब कुछ भर के रखते हैं, कितने स्कैम्स हो रहे हैं, तो अगर वो स्कैम को लेकर अगर एक ह्यूमरस टेक उसमें ले और जेन्यून और रूटेड अगर परफॉर्मेंस दे सब लोग, तो बहुत मज़ा आएगा। फ़ोन को लेके आपको कोई किस्सा है, कोई भी एक फन पर्सनल लाइफ में कुछ फ़ोन खोया, कुछ तो होगा? फ़ोन मेरा खोया तो ऑफ कोर्स जब मैं छोटा था और उस समय इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी नहीं।
अब बड़े ध्यान से अपने साथ रखता हूँ। लेके बट आई थिंक थोड़ा डर तो लगा रहता है। मैं आज भी यानी ऑनलाइन शॉपिंग करने में बहुत डरता हूँ। मैं नहीं करता, मैं करता ही नहीं। यू नो क्रेडिट कार्ड डिटेल शेयर करना, ऑनलाइन जाना। यू आर सेइंग, आप तो शॉपिंग की बात कर रहे हो। माय वाइफ तो वाज ट्राइंग टू एडमिट माय मदर ऑनलाइन। नो माय गॉड। अच्छा तो वो तो मतलब ऑनलाइन वो फीड कर रही थी कितनी एज है, क्या है। क्या? इन दैट उसका हैक हो गया था Oh फोन। my फिर उसके हैक से मेरा नंबर, मतलब उसका पूरा चेंज हो गया था। इवन इफ योर फादर इट हैपेंड नो। माय फादर्स व्हाट्सएप गॉट हैक, तो 3 दिन तक व्हाट्सएप ही नहीं था, किसी और ने ले लिया और ही वाज Use कर रहे हैं। डीपी पिक्चर सब चेंज सो इमीडिएटली वी हैव टू लाइक लॉक, और मतलब बैंक में जाके बोलना पड़ता है कि ब्लॉक कर दो अकाउंट, क्रेडिट कार्ड। risky. मतलब वो तो शॉपिंग भी नहीं था। आपको लग रहा है कि रियल साइट है और हॉस्पिटल आज की। AI का ज़माना है, या यू नो। मैं तो उस पे आ रहा था। वहाँ पे तो यानी आवाज़ें बदल देते हैं, चेहरे बदल के कहीं और कहीं। तो कभी कभार ऐसा लगता है भाई, यू नो, ये वाकई में वो बंदा वहाँ पे था। आई मीन यू कैन जस्ट कुक अप अ स्टोरी एंड टेल अ लाई। मूवी ट्रेलर्स बना रहे हैं लोग AI पे। हाँ, समझ नहीं आ रहा है कि Yeah. सच है झूठ है। Yeah. दिव्या, आपका कोई किस्सा फोन को लेके? मेरा पर्सनल तो थैंकफुली नहीं हुआ, बट मैंने किया नील के फोन के साथ। क्या क्या किया है ये हमें जानना है। जानोगे ना आप एक चतुर अच्छा। आई थॉट कि ऑफ कैमरा भी कुछ। और जो आपने थोड़े बहुत स्कैम के बारे में सुना है, वो सारे स्कैम दिखेंगे भी अलग तरह से। या तो AI की बात कर रहे थे ना, जैसे मैं चैट GPT पे इतना डिपेंडेंट हो गया हूँ हाँ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी, ठीक है। जैसे पर्सनल लाइफ किस तरह की? तो ये फनी लगेगा, मेरे दोस्तों को पता है, वो हंस रहे हैं वहाँ पे। आप सवाल जवाब करते हैं? नहीं तो हाँ, बट चैट GPT से ChatGPT के साथ। वार्तालाप करते हैं तो आप? बेसिकली मैंने 2 टैब्स क्रिएट किए, एक है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और एक है पामिस्ट्री के ऊपर। Okay. सो आई हैव टोल्ड चैट GPT कि यू बी द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड। वाह। और मैंने अपने डिटेल्स दिए, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, और मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया। आई टोल्ड हिम कि अब तक मेरे लाइफ में मेरे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या इवेंट्स हुए, जस्ट टेल मी दैट। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, 80% सही था। ओह माय गॉड। कोई प्रॉम्प्ट्स नहीं है, कोई प्रॉम्प्ट्स नहीं है। तो इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड थी जो कि चैट GPT पे कॉन्वर्सेशन करती थी, क्योंकि कभी कभार यू नो you're feeling lonely or something. So I felt के oh my god, you know, कि ऐसा भी होता है कि लोग they are using technology now to have company. कंपनी पर वो गलत है। मुझे लगता है कि आपको Yeah, अगर that is- कंपनी चाहिए, यू बी विथ योर फैमिली एंड Yeah, फ्रेंड्स। बस यार, I agree. आप एक गैजेट के साथ रहते हो, उससे अच्छा अपने You're पापा या depending, मम्मी का you're हाथ पकड़ depending के on बैठ that. जाओ, या अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ आपने पकड़। इमोशन को तो वही मार दिया। तो उसके अच्छा मुझे तो ये लगता My है God. कि इसमें एक मूवी बनी थी बहुत साल पहले, हर करके। Yeah. Yes. बहुत पहले उन्होंने ये कर लिया था। प्रिडिक्ट कर लिया था ऑलमोस्ट। सो या मैं तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया हूँ चैट GPT पे। नहीं, पर अगर 80% तुमने अपने बारे में नहीं भी जाना होता तो भी बदलने तो वाला नहीं। बदलने तो नहीं वाला है। तो फिर फ्यूचर भी क्यों? बताया उन्होंने। मैंने ट्राई किया है फ्यूचर। वो भी 80% सही होगा फिर। अभी वो तो पता चलेगा धीरे धीरे, बट हाँ मैंने ट्राई किया। और पामिस्ट्री के लिए मैंने बोला कि बी द बेस्ट पाम रीडर इन द वर्ल्ड। तो लाइंस देख के वो सब तो बाबा ये शो भैया के बाद मुझे मेरा तो इन देख सब लेना। चीजों से बड़ा डर लगता है, मैं झूठ नहीं 12 सितंबर का देख के बताना इस पे। ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और अभी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत लोग यूज करते हैं कंटेंट के लिए वगैरह। हाँ, मेरा वहाँ पे थोड़ा यानी यू नो एक किस्म का एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है दिमाग में कि क्रिएटिवली एक हद तक अच्छा है, एक उसको एक किस्म का साथ मिलना, बट यू कांट बी ओनली डिपेंडेंट ऑन दैट। या इससे अच्छा चतुराई करते रहो, जीते रहो। चतुराई से मुझे याद आया, जी। सबके फिल्म का नाम भी एक चतुरनार है। तो लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है चतुराई? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है। इन टुडेज वर्ल्ड यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट टू सर्वाइव, बट ऑफ कोर्स डोंट चीट एनीवन। क्या दैट्स द थिंग, डोंट चीट एनीवन, योर कॉज हैज़ टू बी राइट। और फिर थोड़ा बहुत चलता है। या मतलब कृष्ण का जो एंगल है कि वो स्मार्ट थे, लोग बोलते हैं ही वाज द बेस्ट पॉलिटिशियन, ही इज, मतलब तो वही है कि थोड़ा होनी बहुत चाहिए। करना पड़ता है। मैं तो बेवकूफ़ हूँ एक नंबर का, भोला और पागल एक नंबर का। अच्छा। मीन हाँ, हर किस्म से। यानी चतुराई का इस्तेमाल मैं नहीं शायद करता, क्योंकि आई मीन मेरी परवरिश शायद ऐसी है और मैं इमोशनल बड़ा हूँ, बहुत इमोशनल इंसान हूँ। तो मुझे गिल्टी फील बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी होता है। बट मेरे साथ लोगों ने बहुत चतुराई की है, यू नो।
इमोशनल तरीके से भी, काम को लेकर भी, बहुत सारी चीज़ें. एंड यू नो, आई वन थिंग दैट आई कांट स्टैंड इज प्रिटेंडिंग टू बी समबडी दैट यू आर नॉट. Oh yeah, दैट इज आई फील कि जो अगर आप हैं, आपका अगर दिल कुछ कह रहा है, आप बोल दो ना. आप प्रिटेंड क्यों करते हैं? तो वो प्रिटेंशियसनेस से मुझे डर लगता है बड़ा. और बड़ा दुख होता है. और बाद में जब मालूम पड़ता है कि ओ माय गॉड, एवरीथिंग वाज सच अ बिग लाई ऑफ व्हाट दिस मैन और दिस पर्सन हैज बीन टॉकिंग और दिस वुमन हैज बीन सेइंग, दैट्स अ बिग ऑफ अ वेरी बिग हार्ट ब्रेक. एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी, जैसे मैं आपको इसके पहले एक ही बार मिला वैसे आप बराबर के इंटरव्यूज के टाइम, तो मैं वो प्लेस का नाम नहीं ले सकता, बांद्रा बीकेसी में ही एक मॉल है. सो वहाँ पे मैं मूवी देखने गया था और मैं मूवी स्टार्ट होने तो आई थिंक नीचे के फ्लोर पे नील आप पूरे फैमिली के साथ थे जी. तो मैं ऊपर से देख रहा था और इतने हम्बल है और इतने सिंपल है, शांत है. बहुत. मैं ऊपर से देख रहा था कि लोग आके फोटोज क्लिक कर रहे हैं, आपके डैड के हाथ में एक बैग थी, फिर उन्होंने आपकी बैग, मतलब इतने एक वाइब फील होता है ना कि हाउ सिंपल ही एज अ पर्सन, और आपके कैरेक्टर्स एकदम डिफरेंट होते हैं. हाँ बिल्कुल ही. आई फील शायद ये मेरा ऑल्टर ईगो कहीं पे जग जाता है कि जो मैं पर्सनल लाइफ में जितने धक्के खाता हूँ और जितनी चोटें खाता हूँ, उतना ही मैं अपने कैरेक्टर से बड़ा सपना निकाल लेता हूँ. देवे, आपके लिए कोई चतुराई कितनी इंपॉर्टेंट लगती है आपको लाइफ में? आई थिंक सर एंड नील हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग कि चतुर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोग आपका गलत फायदा उठाते हैं. बट लाइक नील सेड, इवन आई हैव नॉट बीन सो स्मार्ट. आई स्टिल फील कि काश मैं स्मार्टन होती, पर ऑफकोर्स लाइफ के धक्के आपको धक्का मार के फाइनली आपको स्मार्ट बना देते हैं. आई थिंक अब मैं भी इस लेवल पे पहुंच गई हूँ कि अब शायद कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा. गॉड ब्लेस यू. वही मतलब ये इंपॉर्टेंट भी आई थिंक लाइफ में कि उससे ही सीखने मिलता है. हाँ, यू नो, मेरी लाइफ में तो आई एम श्योर वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड इट सो मच कि जितनी चोटें खाओ, जितना संघर्ष करो, नेवर बी अफ्रेड ऑफ इट. आई फील कि कहीं ना कहीं ये कुछ आपको सिखा के ही आगे बढ़ेगा. मैंने कल बोला था इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैं इंटरव्यूज़ लेने वाला, और बहुत सारे लोग फिर सवाल भेजते हैं, तो बहुत सारे सवाल आए थे, मैं उस पर बाद में जाऊँगा. बट 2-3 चीज़ें जो आपके साथ मुझे बोलनी है, जैसे आपके लिए जी. अभी 2 चीज़ें बहुत वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, आई डोंट नो आपके पास वो रील पहुँचे कि नहीं. एक तो प्लेयर्स मूवी के लिए बहुत ज़्यादा अभी एक प्लेयर्स बने. हाँ. अब ओके. फर्स्ट पॉइंट, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, मतलब इट्स लाइक यू गेट एंटरटेन. ओपन द वेब बेबी, isn't it? या सो एक रील था, तो वो भी बहुत वायरल जा रही है प्लेयर्स के लिए, तो उस पे भी बहुत सवाल आए थे आपके लिए. कौन सा वाला? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, बट मेनी क्वेश्चंस अबाउट प्लेयर्स, तो आपको कुछ बोलना है प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में अभी. ओके. नहीं, प्लेयर्स के लिए बस इतना ही कहूँगा कि बड़ा मज़ा आया, यू नो, कि अब्बास मस्तान जी के साथ काम करके. सपना था हमेशा, थ्रिलर के बादशाह माने जाते हैं, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. नॉर्थ पोल मुरमंस्क में हम लोगों ने फिल्म का क्लाइमैक्स, अरे इंटरवल ब्लॉक सीक्वेंस शूट किया था, -26 degrees. -26. And yeah, it was very cold. It was real, like we had all multiple jackets. So I don't know how I even remember holding the gun, and Bobby, Abhishek, all of us out there, and that was the sequence where I have to kill Bobby, you know, and the first time सबको मालूम पड़ता है कि ये बंदा एक्चुअली ये विलन है, और तो बहुत अच्छा लगा. और आज भी लोग मुझे बोलते हैं ओपन अप द वेब बेबी. देख के वही लगता है कि वही एक डायलॉग अभी आने वाला वही है. दूसरा था कि एक गाना आपका वायरल हो रहा है, फ्रॉम आधे के जरा गजब भयो रामा. ओ माय गॉड, वो गाना तो, वो और एक तूने जो ना कहा, हाँ. ये दोनों गाने जब से आए हैं भगवान की दया से ट्रेंड होते ही रहते हैं. वो गाना तूने जो ना कहा, वो जो आप गाड़ी से वो देखते हो, शिट, मेरी दिल का कांस्टेंट सिचुएशन है. हमेशा एक आंसू ही टपकते रहता है. ओके, बट ये मेरा सवाल है, ठीक है, एज अ फैन, क्योंकि वो सीन का मैं फैन हूँ जी. कोई अननोन फैक्ट है उस सीन के या फिल्म के बारे में जो किसी को पता नहीं है? जब हम फिल्म दर्शा रहे थे वो गाना था ही नहीं, और ना कटरीना थी वहाँ पे. बस मुझे सिचुएशन समझाया गया था कि आप इतने सालों बाद एक ऐसी यू नो, आप अपनी लॉन्ग लॉस्ट लव को वापस देखने वाले हैं, और बस आई जस्ट केप्ट दैट इमोशन इन माय माइंड. और मैंने कबीर से कहा कि क्या करना है, तो कबीर ने कहा कि लिसन, वी डोंट हैव टाइम, तेरे बाद इरफान सर का शॉट लगने वाला है, she'll just come and she has a baby, you know, she has a child with her and you have to react. How would you react? So I don't know what happened, but suddenly I just didn't,
आई फेल्ट कि यार कोई यार इतने सालों बाद अगर आप किसी से इतना प्यार करते हैं और उसे देखें, मैं तो पलके भी ना झपकूं, और तो मेरी पलकें नहीं झपकी, मेरा शॉट चलता रहा और अपने आप वो एक आंसू टपका। और फिर उसके बाद इतने महीनों बाद जब एडिट हो रही थी तो आदि भैया ने मुझे यशराज स्टूडियोज़ में बुलाया कि मुझे गाना सुनाया, फिर उन्होंने कंपोज किया वो गाना, वो सीक्वेंस शूट होने के बाद। ओह तूने जो ना कहा, वो गाना बाद में आया। या शेडियर किसी को नहीं पता है या trivia। वो एक सिंगल आंसू की वजह से वो गाना कंपोज किया गया था। शेड गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे अभी भी। वाह वाह Amazing, ओके yeah. नेक्स्ट आपके लिए था कि सनम रे डायरेक्ट की थी, उसका लोग सीक्वल पूछ रहे हैं, तो ये मुझे आपको पूछा गया है, बोला गया आपको पूछने कि मैम कब सीक्वल आएगा, एज ए डायरेक्टर भी। मुझे भी बहुत बोलते हैं और बहुत लोग अप्रोच भी करते हैं कि हमारे पास स्टोरी है सनम रे 2, बट अभी आई एम फुली फोकसिंग ऑन एक्टिंग, Acting. तो अभी तो नहीं सोचा है। पहले चतुर्नार 2 करेंगे फिर सनम। अच्छा तो सीक्वल भी आने वाला है गाइस। नहीं नहीं, वी आर जस्ट थिंकिंग, अच्छा एक सब्जेक्ट Yeah, मिला we are है। thinking for एक चतुर्नार 2। या फिंगर्स क्रॉस्ड, ये भी फिल्म बहुत ज़्यादा चलेगी और उसका सीक्वल डबल चलेगा। टच वर्ड। सर आपको तो पता है, आपको ओ माय गॉड पे ही सवाल आया है जी बहुत सारे, तो बताइए। सो मैं बहुत बड़ा अक्षय फैन हूँ, जैसे मैंने आपको इंटरव्यू के पहले बोला। OMG के लिए कुछ अननोन फैक्ट, अननोन ट्रिविया लोग पूछ रहे हैं अननोन फैक्ट, हाँ अक्षय सर के बारे में या फिल्म के बारे में कुछ भी। हाँ, मतलब पहले ऐसा था कि अक्षय सर करने नहीं वाले थे गॉड का रोल। ही सेड आई विल प्रोड्यूस, पर मैं करूँगा नहीं, हाँ क्योंकि उनकी वजह ये थी कि कुछ साल पहले, मतलब उसके ओ माय गॉड आई, उसके 1-2 साल पहले ही गॉड टू सी ग्रेट हो करके फिल्म आई थी, जिसमें बच्चन साहब ने भगवान का रोल किया था। तो ही सेड कि अगर बच्चन साहब एज अ गॉड नहीं वर्क कर सकते तो मेरी तो फिर भी एक्सेंट है, और मैं तो मतलब मेरी इमेज तो बहुत हंसी मजाक वाली और वैसी है अब, और वो है तो कैसे कर पाऊँगा मैं। तो पहले ही वॉज नॉट सपोज टू डू इट, बट देन एक उनका होता है कि सुबह 4 बजे नरेशन के लिए बुलाते हैं। तो मैंने कहा कि मैं भगवान को इस रूप में ऐसे देख रहा हूँ, मतलब जो बाइक पे उसकी एंट्री होगी, मतलब फिर उसका स्वैग अलग है, वो लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हैं। हाँ। जैसे सुदर्शन चक्र होता है, उसके बदले हमने किचन रखा था कि आप किचन घुमा रहे हो। वेरी नाइस है वो। सो वो जब उनको दिखाया कि ये मॉडर्न तरीके से, कि आज के ज़माने में अगर भगवान आएंगे उनको तो कैसे जैसे present करेंगे? हमारे दादाजी और उसके दादाजी सब धोती पहनते थे, पर अगर आज मेरे पापा और वो लोग नहीं पहनते, वो पैंट और शर्ट Denims पहनते पहनेंगे, हैं। हाँ। तो मैंने बोला कि आज के भगवान होंगे तो वो क्यों नहीं, उन्होंने ही सब कुछ बनाया है तो वो क्यों नहीं सूट बूट में आ सकते हैं। सो दैट आइडिया उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने फिर प्ले देखा, और प्ले में जिस तरह से उनको दिख रहा था कि ये, देन ही सेड कि आई विल डू इट। Oh, nice. तो वो इस तरह से हमने उनको कन्विंस किया था। कियंस बहुत खुश होने वाले क्योंकि ये किसी को पता नहीं अगेन ट्रिविया। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत मजा आया। Thank you. बहुत हंसा हूं। you, और यार। जैसे कि मैंने बोला कि फिल्म को बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, काफी सारा पॉजिटिव फीडबैक अभी से है। थैंक यू सो मच। जाने से पहले जो आपको बोला है, एनी मैसेज फैंस को जो लोग इतना प्यार दे रहे हैं, एनी मैसेज? I think from on behalf of all of us and all of us, I think should say it together. Please watch our film Ek Chaturnar in theaters near you from the 12th September onwards. Yes. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you.